9 प्रो के प्राइस को लेके अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। एक बड़े यूट्यूबर ने ये क्लेम किया है कि इस स्मार्टफोन का प्राइस 30,000 से कम होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स और प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ कि इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट का प्राइस रेंज क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम किस प्राइस पे ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। इस वीडियो में वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो iQOO Neo 9 Pro के प्राइस से रिलेटेड है, ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि इस स्मार्टफोन का प्राइस रेंज क्या रहने वाला है। और अगर आप प्री बुक करने की सोच रहे हैं तो फटाफट से इस स्मार्टफोन को प्री बुक भी कर लें। इस वीडियो में ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफाई को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं ना, उसे लाइक करते हैं ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो इस पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफाई ऑल को जरूर प्रेस कर लीजिए। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। iQOO Neo 9 Pro के प्राइस के बारे में समझने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि iQOO Neo 7 Pro किस प्राइस पे लॉन्च हुआ था और अभी उसकी प्राइस क्या है। iQOO Neo 7 Pro जब लॉन्च हुआ था तो इसकी 8GB रैम 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस कुछ 35,000, 2,000 रुपीज का आपको कार्ड डिस्काउंट मिला था और 1,000 रुपये डिस्काउंट मिला था अर्ली बर्ड्स को, जिन लोगों ने पहले बुक किया हुआ। उस स्मार्टफोन का अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है और ऑफर और सेल में इस स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन 30,000 के आसपास में आ जाती है। इस स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 8 Plus Gen 7 का प्रोसेसर, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 का सपोर्ट और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। लेकिन iQOO Neo 9 Pro में आपको स्लाइटली अपग्रेड देखने को मिलेगा iQOO Neo 7 Pro के कंपेयर में। इस स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 2 का प्रोसेसर, LPDDR5X रैम, UFS 4.0 का सपोर्ट, 1.5K का डिस्प्ले और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अपग्रेडेड वर्जन आपको सेम प्राइस में मिलेगा, इनफैक्ट उससे कम प्राइस में मिलेगा। अब जरा कैलकुलेशन से समझ लेते हैं कि iQOO Neo 9 Pro का प्राइस इंडिया में क्या रहने वाला है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। हाल ही में भी एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, Redmi Note 13 Pro Plus। ये स्मार्टफोन चाइना में भी लॉन्च हुआ और इंडिया में भी लॉन्च हुआ। चाइना में इसके बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 12GB रैम 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस कुछ 1900 चाइनीज करेंसी में युआन है, जो इंडियन करेंसी में कुछ 22,000 के आसपास में आता है। 18% के इंडिया में जीएसटी लगता है, जिसके बाद इस स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन 26,000 रुपए हो जाती है। इसके अलावा 4,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, लेकिन वो भी इसके बेस वेरिएंट 8GB रैम 256GB वाले वेरिएंट। याद रखिएगा, चाइना में 12GB रैम वेरिएंट 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस कुछ 26,000 रुपए जाती है इंडियन करेंसी में। वहीं स्मार्टफोन इंडिया में 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट कुछ 30,000 रुपीज का बिक रहा था बैंक ऑफर और डिस्काउंट लगा के। तो 18% जीएसटी लगाने के बावजूद भी 4,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वहीं iQOO Neo 9 Pro भी iQOO Neo 9 के नाम से चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो गया, जिसकी बेस वेरिएंट 12GB रैम 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस कुछ 2300 युआन है। वहीं 16GB 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस कुछ 2500 युआन है। मतलब 4GB रैम के लिए आपको 200 युआन ज्यादा पे करना पड़ता है। अब तो प्रॉपर प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। 12GB रैम 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस चाइना में कुछ 2300 युआन है, तो अगर आप इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ 26,700 के आसपास आ जाते हैं। कुछ का ब्रांड फिगर में 26,800 रुपीज लेते हैं। 18% का इंडिया में जीएसटी लगता है। उसके बावजूद इस स्मार्टफोन की प्राइस हो जाएगी इंडिया में कुछ 31,624 रुपीज। 4,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो उसके बाद इस स्मार्टफोन की प्राइस कुछ 35,624 रुपीज हो जाती है। जो चाइना में बेस वेरिएंट में हुआ था, वो बेस वेरिएंट की प्राइस इंडिया में यानी कि 8GB रैम 256GB वाले की प्राइस कुछ 36,000 या 35,000 के आसपास रहने की उम्मीद लगाई गई। चलो मान लेते हैं iQOO आपके साथ बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहता है, तो 200 युआन का जो फासला है 4GB रैम का, वो आपके साथ अगर कम भी कर लेता है तो 200 युआन कुछ इंडियन करेंसी में कुछ 2300 रुपीज के आसपास में आता है। तो 36,000 में से अगर आप कुछ 2300 रुपीज घटा लेंगे तो वो कुछ 33,300 के आसपास में आता है। तो मिनिमम अगर आपके साथ iQOO बहुत ज्यादा ऑनेस्ट भी रहता है तो मिनिमम ये स्मार्टफोन कुछ 33 या 34,000 रुपीज का लॉन्च होगा। 2,000 रुपीज का अगर कार्ड डिस्काउंट लगा लो और अर्ली बर्ड वाला डिस्काउंट लगा लो, यानी कि 1,000 रुपए जो प्री बुकिंग में आपको मिला था वो भी अगर आप लगा लेते तो मिनिमम ये स्मार्टफोन 31,000 रुपीज का इंडिया में आएगा। इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट। चलिए अब जानते हैं लीक्स क्या बोलते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस को। अभी एक लीक्स आ गया जिसमें ये बताया गया कि इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की प्राइस कुछ 37,000 रुपीज होगी। 3,000 रुपीज का आपको बैंक ऑफर डिस्काउंट मिलेगा और 1,000 डिस्काउंट मिलेगा अर्ली बर्ड्स की, यानी जो लोगों ने प्री बुक किया है, तब जाके इस स्मार्टफोन की प्राइस कुछ हो जाती है 33,000। तो इसका मतलब ये हुआ मिनिमम इस स्मार्टफोन का प्राइस 31,000 रुपीज और मैक्सिमम इस स्मार्टफोन का प्राइस 34 या 33,000 रुपीज होना चाहिए था, सारे ऑफर और डिस्काउंट लगाने के बाद। लेकिन जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इस स्मार्टफोन का प्राइस 30,000 से कम होगा, आई होप कि 30,000 से कम हो, लेकिन ऐसी उम्मीद लग नहीं रही।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में भी जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफाई को जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।